वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बड़ा एहसान किया है। जिनकी बेटियां चिताओं पे जला करती थी, इस्लाम ने आने के बाद उनको सुहागन बनने का तसव्वुर और शऊर अता किया है। लेकिन बात आज इतनी है, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वो जवान जो किसी कौम का सरमाया, वो जवान जो तारीख दां और तारीख साज होता है, वो जवान जो मिल्लत की आबरू होता है, वो जवान आज अपने मोहल्ले की बेटी बहू पे गलत नजर डाले। और हद तो यह है कि अब कोई रोकने वाला भी ना रहा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और इसी को लोगों ने फैशन समझ रखा है। फिल्मों के मनाजिर हम अपने मोहल्ले में दोहराएंगे तो यही हाल होगा जो देख रहे हैं। हम फिल्मों के मनाजिर दोहराने के लिए नहीं आए थे, हम तो यहाँ इबादत के लिए आए थे, हम तो यहाँ निगाहों के तकद्दुस के लिए आए थे। बहरहाल तो सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान को हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा बुलाने के लिए एक सहाबी को। इब्तिदाई अय्याम थे तरबियत के, वो गए और उन्होंने दरवाजे को धक्का दे दिया, दस्तक की बजाय धक्का दे दिया। धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुल गया तो एक औरत बैठकर उस दरवाजे के पीछे गुस्ल कर रही थी। उस पर एक नज़र पड़ गई। अहले इल्म जानते हैं कि कितना ही गंदा मंजर हो, अगर बेसाख्ता बेइरादा अगर किसी पे नज़र पड़ जाए और इंसान फौरन नज़र फेर ले तो वो गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते किसी पे, किसी ऐसे मंजर पे जिसको देखने को अल्लाह ने मना फरमाया, बेइरादा नजर पड़ जाए और फेर लो फौरन, पहली नजर माफ है, वो गुनाह नहीं है। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। पहले ही नजर पड़ी उस नहाती हुई औरत पर। इस पे मैं तफसीरा नहीं कर सकता कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होगी। यहां बैठने वाला मजमा बाशऊर है, अक्लमंद है, दाना है, बीना है, वो जानते हैं कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होती है। पहली नजर सालबा की पड़ी, फौरन नजर फेर ली। उसको हम गुनाह तो नहीं कहते, बल्कि उस ना करदा गुनाह का एहसास सालिबा को इतना हुआ कि आंख से आंसू टपक पड़े। मैंने क्या देख लिया, मुसलमान होने के बाद मैंने क्या देख लिया। और फिर निगाहें आसमान की तरफ उठाकर रोते हुए कहते हैं, ए अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। देखो ये एहसास है, गुनाह नहीं है, लेकिन एहसास, ना करता जुर्म का एहसास। ए अल्लाह मुझसे क्या हो गया। और फिर इश्क मुस्तफा ने अंगड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने अंगड़ाई ली। आशिकों की पहचान, आशिकों का अंदाज, आशिकों की गैरत इश्क रसूल। हजरत सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं, अल्लाह मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, तुझे तेरी शान सत्तारी का वास्ता इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, इस गुनाह की इत्तला मेरे हबीब को मत होने देना। अगर उनको पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा, वो गमगीन हो जाएंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस अब एक ही बात कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे गुनाह की खबर, तो इस गुनाह का चाहे जितना बड़ा मुझे अजाब दे दे, तेरी मर्जी, लेकिन इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको इसकी इत्तला हो गई तो उनका दिल टूटेगा, मेरे महबूब का दिल टूटेगा। काश नाते सुन करके झूमने वाली कौम उस आशिक के एहसास को अपने दिल में पैदा करती। एक नाकर्दा जुर्म का इतना एहसास कि मेरे महबूब को खबर हो गई तो दिल टूट जाएगा। यहां तो रमजान शरीफ में भी दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक रहे हैं, यहां तो सूद के हराम के लुक्मों से इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार पार्टियां हो रही है मुसलमानों की। किसको बुला रहे हैं? जिनके पेट नहीं बल्कि उनका हलक भी भरा हुआ है। इफ्तार पार्टियों में मधु उनको किया जा रहा है जिनके हलक भी भरे हुए और जो रोजे से नहीं है, और जो भिवंडी के मुजाफात में, मालेगांव के मुजाफात में, बंबई के मुजाफात में जो रोजेदार बच्चियां अपनी मां से इफ्तार के वक्त कह रही है, मां खजूर भी आज हमारे घर ना आ सकी, इफ्तार का इंतजाम तो कर। उनके लिए कोई नहीं सोचता। ये मुसलमानों की इफ्तार पार्टियां, ये मुसलमानों का अंदाज है इफ्तार कराने का।
जिनके रोजे नहीं उनके लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं, और जो पानी पे इफ्तार कर रहे हैं, खजूर खा करके जो इफ्तार कर रहे हैं, उनका किसको ख्याल है? मेरे आका फरमाते हैं ये रमजान शरीफ गरीबों के साथ गम गुसारी का महीना है, गरीबों की गमखारी का महीना है। अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है हुजूर ऐसी सखावत करते थे जैसे दरिया माह रमजान शरीफ में। हुजूर तो सखी बहुत थे, लेकिन रमजान शरीफ में सखावत का अंदाज ऐसा हो जाता था जैसे दरिया बह रहा है। पड़ोस में बच्चियां भूखी तरस रही है, जिनके यहाँ सहरी का इंतजाम नहीं, और हम सहरी के बाद खाने को घर के आंगन में फेंक रहे हैं। क्या अंदाज है? और फिर कहते हैं कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं। अब तो मुसलमान काफिरों को इफ्तार कराते। ये गैरत ईमानी है लोगों की, काफिरों के साथ इफ्तार पार्टियां हो रही। अल्लाह से डरो मुसलमानों, अल्लाह से डरो, रब का कुछ खौफ करो। अगर तुमने हलक तक खाने वालों को खिलाया और उन गरीबों को सिसकियां लेने पे छोड़ दिया, तो कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएं। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि जो पेट भर के खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ऐसा बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हमने हुजूर की सुन्नत को तर्क कर दिया, बल्कि मेरे करीम आका ने तो यहां तक फरमाया अगर गरीब बस्ती में रहते हो और सालन की खुशबू सालन पकते वक्त 4 घरों में पहुंच जाए, तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दिया करो, क्योंकि जिनके घरों में खुशबू पहुंची है उनके घर तक सालन पहुंचा दिया करो। अगर उनका दिल उस खुशबू से टूट गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस मामले में भी तुमसे पूछ गछ कर सकता है। फिक्र कहाँ है? एक बुजुर्ग से पूछा गया इस्लाम कहाँ है? फरमाया किताबों में। मुसलमान कहाँ है? तो कहा कब्रों में। इस्लाम किताबों में और मुसलमान कब्रों में। अब क्या बचा है? मैं ये तो नहीं कहता कि लोग काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कहता। मेरा मसलक तो इतना मोहतात मसलक है। मेरे इमाम ने कहा अगर किसी के कौल में 99 वजह कुफ्र की हो और एक ईमान का रास्ता निकलता हो, तो हम ईमान की तरफ उस कौल को फेरेंगे। हमारा मजहब मसलक ये है। हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम इस्माइल दहलवी के मसलक के मानने वाले नहीं हैं। हमारे मसलक में बहुत एहतियात है। मौलाए कायनात ने कहा आसमान से जमीन पे गिरना आसान है, किसी मुसलमान को काफिर कहना मेरे लिए मुश्किल है। खारजियों ने जब मौला अली को काफिर कहा तो फरमाया उनकी बेबाकी है, वो मुझे काफिर कहते हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहता, ये मेरी एहतियात है। मैं आपको काफिर कहने अस्तगफिरुल्लाह कभी भी नहीं कह सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। बल्कि खुदा की इज्जत की कसम अपने दिल के जज्बात पेश करूं कि जब हम मिंबर पे बैठ करके खिताब करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हम अपने मखदूमों को खादिम की हैसियत से सबक सुना रहे हैं। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से हमारी निजात का सामान कर देगा। हमारा तसव्वुर ये। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह